नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बीपीएससी जो है उन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की थी वो फाइनली जारी कर दी है। एंड इसमें किस क्वेश्चंस में चेंजेस हुए हैं, किस में नहीं हुए, उन सबको भी क्लियर कर दिया है बीपीएससी ने। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हुई हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो आप लोग जैसे कि आप लोगों को देख ही रहे हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन स्कूल टीचर रिटर्न ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट 26/2023 24 से का जो फर्स्ट शिफ्ट था। तो सीरीज़ में जिस सीरीज़ में इस बार उन्होंने जो सीरीज़ वाइज निकाली है, सीरीज़ ए की, सीरीज़ बी की, तो ये लाइन्स है। एंड आप यहाँ पे देखिए रिमार्क में नो चेंज। अब ये द करेक्ट आंसर इज़ 94, तो इसमें ये बताया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 17 है सीरीज ए का, एंड बी में ये 53 है, एंड सी में 85 है, एंड डी में 116 है। तो इसमें बीपीएससी बोल रहा है पोटेंशियोमीटर इज द टर्मिनल वेरिएबल resistor which can be used by divided voltage is measuring electric potential but is not an instrument. Voltmeter is therefore only instrument among the option to measure electric potential। तो बीपीएससी ने इसमें आंसर में चेंज नहीं किया है, लेकिन बीपीएससी ने अपना कंसर्न बताया है कि पोटेंशियोमीटर इज टर्मिनल वेरिएबल। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? एक टर्मिनल वेरिएबल है, लेकिन जो हम मेज़र करते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वो वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। ए मैन एक्सर्ट मैक्सिमम पुश व्हेन स्टैंडिंग पोजीशन, पावर टू पुश रिड्यूस इन स्टैंडिंग पोजीशन एज वेल एज इन लाइंग पोजीशन। तो ये पोजीशन गलत है। नॉर्मली हम अगर इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन वो था, अगर किसी भी चीज़ का आप एरिया बढ़ाते हो तो उसका दाब कम हो जाता है, एरिया कम करते हो तो ज़्यादा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये था, किसी सतह का आप एरिया, एक आदमी लेटा खड़ा हुआ है तो उसका एरिया क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन था ये, सीरीज ए का 90 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी ताकि आप मैच कर लीजिए। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि पूरी आंसर की के अकॉर्डिंग लेके आना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। द लाइट विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रिफ्रैक्ट मोस्ट। तो जो लाइट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो मोस्ट कौन सी रिफ्रैक्ट होती है? तो वो वॉयलेट कलर होती है। इसमें ये क्वेश्चन था आपका कि जो बैंगनी कलर की किस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, अधिक है, सॉरी। उसके बाद है क्वेश्चन 21। तो सिंस डेंसिटी कैरोसिन इज स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, आइस सिंक कैरोसिन एंड लेवल विल बी राइज। तो इसमें क्या था कि अगर आप पानी में कैरोसिन डालते हैं तो उसका घनत्व क्या होगा? तैरेगा, जो बर्फ़ है उस तैरेगी या फिर आयतन फैल जाएगा, ये था। अब ये ब्लड से रिलेटेड था। द पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा लाइज बिटवीन 7.35 to 45, स्लाइटली एल्काइन। तो रेस्ट ऑप्शन पीएच लेस देन 7। बीपीएससी ने हर क्वेश्चन पे अपना एक्सप्लेनेशन दिया है और जहाँ पर चेंज किया है उनको बताया भी है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 21। डिस्टेंस बिटवीन आइज लेंस एंड रेटिना इन 2 सेंटीमीटर, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन 2 था वो 2 सेंटीमीटर था और ऑप्शन सी था वो 25 सेंटीमीटर था। तो ये ऑप्शन को बीपीएससी ने चेंज किया है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हुए, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी एटलीस्ट मेहनत करती हूँ, बट आप लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O, ये एक रिएक्शन दी हुई थी। फिर है 25। हार्डली इट्स प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम प्रेजेंट टू ऑफेसिंग। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन। वाइल कनेक्टिंग एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो एक ये वो वाला क्वेश्चन था, जब एमीटर और वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं तो वोल्टता किसमें ज़्यादा होगी, किसमें? सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन थे इसमें। सर्किट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, द करेक्ट
produce is connect emitter in series because it has low resistance does not affect current। तो क्या बोल रहा है कि जो प्रोसेस है ना उसमें एमिटर सीरीज को, जब एमिटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं क्योंकि इट हैज़ लो रजिस्ट, इसका जो रजिस्टेंस है वो लो होता है। डज नॉट अफेक्ट द करंट, करंट को अफेक्ट नहीं करता। ऑफ द सर्किट, सर्किट में वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। तो एमीटर तो सीरीज, अगर एमीटर सीरीज में होगा तो वो करंट को अफेक्ट नहीं करेगा और वोल्ट मीटर पैरेलल में होगा तो वो करंट को हाई नहीं करेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 27, Fe2H FeCl2HCl, तो ये तो ठीक था। अब है एफोरेस्टन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट, जो ब्लड फ्लड को कम करने का रीज़न है उसमें था एफोरेस्टेशन, तो ये आंसर वहाँ भी राइट था। फूड मटेरियल में कंटेन सम वीक एसिड, तो खाने के मटेरियल में जो वीक एसिड कंटेन होते हैं विच डू नॉट रिएक्ट टिन बट जिंक रिएक्ट विद वीक एसिड, तो उसका आंसर ओनली टिन था। ओवरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ ओवम, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो इसका जो राइट आंसर बीपीएससी ने डी दिया है। टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टर्मिनेट, ये वाला क्वेश्चन भी आपका ठीक था, जो टार्ट्रिक एसिड है किसमें होता है। कैलिफॉर्म्स आर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल, तो एनिमल को ट्रैक करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो कैलिफॉर्म्स होता है। पद्मश्री विमल पटेल इज द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट चार्ज ऑफ न्यू बिल्डिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो न्यू पार्लियामेंट इंडिया में जो बिल्डिंग को बनाई थी वो विमल पटेल ने बनाई थी, ये आंसर बीपीएससी ने सही दिया था। फिर है 10 to 15% इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ इलेक्टोरेट adult population of India could only participate in the election of members of constituency assembly, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली जो असेंबली है हमारी संविधान सभा, उसमें 10 से 15 इफेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं मेंबर्स इलेक्टोरेट अडल्ट पॉपुलेशन में। मध्य प्रदेश इज अप्रैल गेव ओबीसी स्टेटस ट्रांसजेंडर, तो सबका आंसर बीपीएससी ने एक्सप्लेन किया है। फिर आता है IBN बतूता इब्न बतूता फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर बिन मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंग टू मोरक्को, तो इसमें वो आंसर गलत दिया हुआ था, वो मोरक्को नहीं था, तो ये वाला बीपीएससी ने चेंज किया है। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज बिल्ट इन जम्मू कश्मीर, ये ठीक था आपका। इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल बी सेटअप इन गुजरात, तो इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो सेटअप किया था वो गुजरात में किया था। इरविन बिहाइंड द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन गांधी लाइफ इन इंडिया ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह 1917, मेरा इंडिया यूएई ये था, वो I2U2 था ना, I2U2 करंट में आपने पढ़ा हो, तो इंडिया इजराइल USA UAE, तो ये वाला क्वेश्चन था, ये गलत दिया था, इसको भी चेंज किया है। ऑन मार्च 17, 2023 द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये आंसर सही था आपका। द थर्ड फॉर्म ऑफ इंडिया पैनल आइसलैंड कॉरपोरेशन समिट वॉज हेल्ड इन पापुआ न्यू गिनिया, तो ये वाला भी ठीक था आपका। रोवन विंसल हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्लैक चीफ जस्टिस ऑफ न्यूयॉर्क। A parliamentary committee USA recently recommended that India should be made part of NATO, तो इंडिया को नाटो में जो सम्मिलित होने के लिए किसने सपोर्ट किया था, तो यूएसए करता है, क्योंकि यूएसए की इंडिया से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू गोर्गी गोटफिनेडेव, ये वाला भी ठीक है। लिंडा यार्किनो इन द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर, ये मैंने आपको बताया था ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी, तो आप अपनी सीरीज लेके बैठिए क्वेश्चंस वाइज और एंड अपने आप आंसर को मैच कर लीजिए। सुभद्रा देवी हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्मश्री 23 इज नोन
पापियर मैश अगेंस्ट। देखते हैं नेक्स्ट 49 क्वेश्चन। कदम टेस्ट इज वर्शिप बाय मुंडास एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर। तो कदम जो डायनेस्टी है वो छोटा नागपुर में है। मस्क मिलन, कुकुम्बर एंड वाटरमेलन ग्रोथ ड्यूरिंग द जायड रीजन। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था एग्जाम के टाइम पे भी, तो ये सही है। इन सिस्मिक स्टडीज प्लीज अबोव, तो उसमें जो ऑप्शन था आंसर इज करेक्ट आंसर इज डी। तो ये वाला भी बीपीएससी ने चेंज नहीं किया है, वैसे आंसर ठीक था ये उस टाइम भी। द बाउंड्री कैनेडा यूएसए रन्स अलोंग 49। तो यूएसए और कनाडा के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो 49 डिग्री पैरेलल है। लैटिट्यूड द ग्रेट लेक्स रीजन रन इन द मिडल ऑफ लेक सुपीरियर। Mars is smaller, Jupiter is much big, Earth, Venus is only planet which has size, shape and matching the Earth. China is local name of shifting cultivation. Sri Lanka is some other Asian countries. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो बीपीएससी ने अपना रीजन दिया है बट ये क्वेश्चन गलत था। टाइम्स चेंज एट द रेट ऑफ 4 मिनट एवरी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये आंसर ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल क्रस्ट इज कोल्ड सेल वाइल द ओशियनिक क्रस्ट इज कोल्ड सीमा। तो सियाल, सीमा और निफे था ना, तो ये आंसर बीपीएससी ने ठीक दिया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सोइल कैन बी मेड इजी कैलकुलेटेड एडिंग सम स्ट्रो लीफ, दिस इज कॉल्ड मल्चिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 60। ऑयल हैज़ बीन फाउंड इन कैम्बे, यानी कि जो गुजरात रीजन है वहाँ पर पाया जाता है। नियर आंध्रा कोस्ट बे ऑफ बंगाल, आंध्रा बे ऑफ बंगाल कोस्ट पर है। हैज़ द करेक्ट आंसर डी। तो बीपीएससी ने आंसर डी दिया था और उसको करेक्ट भी माना है। जगवीन राम वाज लेबर मिनिस्टर ऑफ नेहरू प्रोविजनल गवर्नमेंट। द चंपारण एरियन वाज पास्ड इन मार्च 1918। तो ये ऑप्शन ई माना है बीपीएससी ने, इसको ठीक कर दिया है, तो ये चेंज हुआ है। सुभाष चंद्र बोस वाज रोड द इंडियन स्ट्रगल। ओरान ट्राइब ऑफ ताना भगत मूवमेंट जॉइन गया सेशन ऑफ आईएनसी। तो ओरान ट्राइब ने ताना भगत मूवमेंट को आईएनसी में ज्वाइन किया था। सारे क्वेश्चंस को हम यहीं देख लेंगे ताकि आप लोग भी अपना पेपर लेके बैठिएगा और एनालिसिस कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। द बुक ऑफ एडवोकेट ऑफ इंडिया वाज नॉट रिटन बाय दादा भाई नौरोजी एंड इंडियन स्पेक्टर वाज नॉट रिटन बाय सुंदरनाथ बैनर्जी। जवाहरलाल नेहरू वाज चेयरमैन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938। राजेंद्र प्रसाद रोड द बुक महात्मा गांधी बिहार सम राम श्रीनंस। पेमेंट ऑफ चादुकरी टैक्स वाज रिफ्यूज बिहार ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। सिविल जन की जो असहयोग आंदोलन हुआ था ना बिहार में, उसके लिए वो था चौकीदारी टैक्स। अरुणा असफ अली इज नोन ग्रैंड ओल्ड लेडी इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तिलक फाउंड द होम रूल लीग बेलगांव हेडक्वार्टर वाज सेटअप ऑफ पूना। तो जब होम रूल लीग हुआ था तो उसका जो हेडक्वार्टर सेटअप था वो पूना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71। बोथ स्वामी सहजानंद एंड जमुना खरजी वाज एसोसिएट विद पब्लिकेशन ऑफ हुकार। तो हुकार के जो एसोसिएट थे वो थे स्वामी सहजानंद और जमुना कारजी। तो आंसर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। बोथ स्वामी, अच्छा, हीरोज पेज द कम्प्लीमेंट टू रानी झांसी। तो आप लोग सभी जानते हैं 1857 के रिवोल्ट में जो हीरोज थे वो झांसी की रानी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मर्दों के जैसे लड़ने वाली रानी। अब इसमें करेक्ट मैच ये क्वेश्चन आप देख लेना थोड़ा सा। ऑल दीज वर इस्टेब्लिश्ड रशियन रिवॉल्यूशन। तो ये रशियन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था, इसमें कोई चेंज नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय स्टेटेड सो। मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ए बी आर करेक्ट। क्वेश्चन 76। मोस्क्यू रोट इज स्पिरिट ऑफ लॉस।
अब ये 78 में नो चेंजेस। 79 रिसर्च एनालिसिस विंग बियर्स द मोटो। फिर 81 में ए एंड बी को करेक्ट किया है। द वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ गोल वाज डन 1992 अकॉर्डिंग टू एंगस मिसडन बुक कंट्रीब्यूट इंडिया वाज 32%। अब 84 85 में कोई चेंज नहीं है। फिर 86 ऑथर ऑफ बुक धर्मपाल। 87 में डी बताया है मोर देन वन ऑफ दी अबव। फिर 88 स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाय एन.वी. रमन्ना। तो एन.वी. रमन्ना के जो स्टेटमेंट थे उनके बेस थे। फॉस्फोरस साइकिल हैज़ नो गैसियस फेज सेडिमेंट्री साइकिल। फिर 19 ऑटोट्रोफ सर्टेन ग्रीन बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया कैन डू फोटोसिंथेसिस। फिर 91 में कोई चेंज नहीं है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द प्रोग्रेसिव accumulation of non-degradable chemical each trophic level। तो फिर है 93। जहाँ जहाँ चेंजेस है मैं आपको बता देती हूँ। तो 93 में कोई चेंजेस नहीं है। कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड लिमिट रिसोर्सेज फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम इज ऑलवेज अनडायरेक्शनल एनिमल प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम। उसके बाद 103 में कोई चेंजेस नहीं है। 104 में है फर्स्ट टॉपिक लेवल फूड चेन इज ऑटोट्रोफ प्रोड्यूसर। तो ये था 120 क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस कर दिया है। तो आप लोग अपना पेपर लेके बैठना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही बन रहे हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। और आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए भी क्लासेस कंटिन्यू है तो उनको भी स्टार्ट कर दीजिए लेना, सो डैट आने वाले एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन ले पाएँ। जय हिंद, जय भारत।